के अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं SSC CHSL में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है नासिक। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका नाम है ईटानगर। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो वो है फ्रांस। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था वह कौन सा बैंक था? तो वह था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में जो है बांग्ला भाषा बोली जाती है। अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये इसके फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो वो है भास्कर। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है वीणा। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो ये है भूटान। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ है? तो ये है सहारा, और ये जो है अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो ये था अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? वो है 250। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये जो है संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो ये जो है UNO की सहायक संस्था है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो ये है निर्यात को प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न, यह किसने कहा था? आई विल द कल्चर ऑफ द लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो ये कहा था श्री अरविंद ने। अगला प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो वो थे शिवाजी। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? ये है इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू प्रताप सीतारमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो ये है आंध्रा बैंक। अगला प्रश्न, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो ये है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर, यहाँ पे छाया रहता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रंगून में, जो कि म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो है सल्फर। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो ये जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी, और इनकी हत्या जो है नाथूराम गोडवार ने की थी। कायांतरित कौन सी सेल है? तो ये है संगमरमर की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में पड़ती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने लिखा था।
शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पूर्णभूत भाषा के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। सरकार वास्तव में किसकी अभिकर्ता है? तो ये राज्य की अभिकर्ता है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैकियावेली। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो योग्यता की उत्तरजीविता। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे वाई.बी. चौहान। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में खुला 1946 में।